हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम टू माय चैनल शांति पीस ऑफ माइंड। दोस्तों, आज हम मोहिनी एकादशी पर चर्चा करेंगे। मोहिनी एकादशी वैशाख के शुक्ल पक्ष की इस एकादशी को मोहिनी एकादशी कहा जाता है। भगवान के पुरुषोत्तम रूप यानी कि भगवान राम जी की पूजा का इसमें विधान है। भगवान जी की प्रतिमा को स्नान आदि कराकर, उत्तम वस्त्र पहनाकर, उच्च आसन पर बैठाकर उनकी आरती उतारनी चाहिए और मीठे फलों से भोग लगाना चाहिए। तत्पश्चात प्रसाद वितरित कर ब्राह्मणों को भोजन तथा दान दक्षिणा देनी चाहिए। रात्रि में भगवान का कीर्तन करते हुए मूर्ति के समीप ही पृथ्वी पर शयन करना चाहिए। इस व्रत को करने से निंदित कर्मों के पाप से छुटकारा मिल जाता है। दोस्तों, आइए हम इस एकादशी के ऊपर चर्चा करते हैं और इसकी कथा सुनते हैं। भगवान श्री कृष्ण जी से युधिष्ठिर जी ने बड़े ही विनीत भाव से पूछा कि हे नटवर नागर, वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के बारे में भी कथा सहित सब बातें मुझे उसी प्रकार आप बतलाइए जैसा आपने अब तक मुझे बताई है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे कुंती पुत्र, जब सीता जी के वनवास के बाद रामचंद्र जी बहुत व्यथित थे, तब उन्होंने वशिष्ठ जी से पूछा था कि गुरुदेव, मुझे कोई ऐसा व्रत बतलाइए जिससे समस्त दुखों, संतापों और पापों का क्षय होकर मेरे हृदय को शांति मिले। उस समय वशिष्ठ जी ने जो उत्तर दिया वह मैं तुम्हें सुनाता हूँ। महर्षि वशिष्ठ जी ने कहा कि हे राम, आपने कोई पाप नहीं किया है। आपका तो नाम लेने से ही मनुष्य के सभी रोग शोक मिट जाते हैं और यह प्रश्न आपने लोकहित की भावना से किया है। अतः मैं आपको बतलाता हूँ कि मानसिक शांति की प्राप्ति और संताप तथा पाप मिटाने का अमोघ अस्त्र है मोहिनी एकादशी का व्रत। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मोहिनी एकादशी कहा जाता है। वो इसलिए कहा जाता है कि इसका व्रत करने से मनुष्य के पाप तथा दुख दूर होकर वह मोह जाल से मुक्त हो जाता है। अतएव दुखी मनुष्यों को यह व्रत अवश्य करना चाहिए। मैं इसकी कथा कहता हूँ, आप ध्यान पूर्वक सुनिए। सरस्वती नदी के किनारे बसी सुंदर और संपन्न नगरी भद्रावती में द्युतिमान नाम का चंद्रवंशी राजा राज्य करता था और इस नगर में धन धान्य से परिपूर्ण धनपाल नामक एक वैश्य भी रहता था। वह वैश्य अत्यंत धर्मात्मा एवं विष्णु भक्त था। उसने नगर में अनेकों भोजनालय, प्याऊ, कुएं, तालाब और धर्मशाला आदि बनवाए। सड़कों के किनारे आम, जामुन, नीम आदि के अनेक वृक्ष लगवाए। उस वैश्य के सुमना, सद्बुद्धि, मेधावी, सुकृति और दृष्ट बुद्धि नाम के 5 पुत्र थे। उनके 4 पुत्र तो धर्मात्मा थे, परंतु सबसे छोटा बेटा दृष्टि बुद्धि महापापी, लंपट और दुराचारी था। वह वेश्याओं और दुराचारी मनुष्यों की संगति में रहकर जुआ खेलता, दूसरों की स्त्रियों के साथ भोग विलास करता तथा मद्य मांस का सेवन करता और अनेक कुकर्मों में अपने पिता के धन को नष्ट करता था। इन्हीं कारणों से उसके पिता और भाइयों ने उसको घर से निकाल दिया। घर से निकाल देने के बाद वह अपने गहने और कपड़े बेचकर निर्वाह करने लगा। जब वह धन नष्ट हो गया तो वेश्या और संगी साथियों ने भी उसका साथ छोड़ दिया। अब वह भूख और प्यास से अत्यंत दुखी रहने लगा। तब अन्य कोई आर्थिक सहारा ना देखकर वह चोरी करने लगा। एक बार वह पकड़ा गया,
परंतु सिपाहियों ने उसको वैश्य का पुत्र जानकर छोड़ दिया। मगर दूसरी बार जब वह फिर पकड़ा गया तो उन्होंने राजा के सामने उपस्थित कर दिया। राजा ने उसे कारागार में बंद कर दिया। कारागार में राजा ने उसको बहुत दुख दिया और उसे नगर से बाहर निकाल दिया। वह वन में चला गया और पशु पक्षियों को मार कर खाने लगा। कुछ समय के पश्चात वह बहेलिया बन गया और धनुष बाण लेकर पशु पक्षियों को मार मार कर खाने लगा। एक दिन वह भूख और प्यास से दुखी होकर शिकार की खोज में वन में भटकते हुए शिकार का पीछा करते करते कौंडिन्य ऋषि के आश्रम में जा पहुंचा। उस समय वैशाख मास था और कौंडिन्य ऋषि गंगा स्नान करके आ रहे थे। उनके भीगे वस्त्रों के छींटे पड़ने से उसको कुछ सद्बुद्धि प्राप्त हुई और वह महामुनि के सामने हाथ जोड़कर कहने लगा, हे मुनीश्वर, मैंने अपने जीवन में बहुत पाप किए हैं, अतः आप उन पापों से छूटने का कोई साधारण सा बिना खर्च का उपाय बताइए। उसके दीन वचन सुनकर ऋषि कहने लगे कि ध्यान से सुनो, तुम वैशाख शुक्ल एकादशी का व्रत करो। इस एकादशी का नाम मोहिनी है और इससे तुम्हारे सब पाप नष्ट हो जाएंगे। मुनि के वचन सुनकर वह अत्यंत प्रसन्न हुआ और उनके द्वारा बतलाई गई विधि के अनुसार उसने मोहिनी एकादशी का व्रत किया। गुरु वशिष्ठ बोले, हे राम, इस व्रत के प्रभाव से उसके सब पाप नष्ट हो गए और अंत में वह गरुड़ में चढ़कर विष्णु लोक गया। इस व्रत से मद, मोह, माया आदि सब पाप नष्ट हो जाते हैं। इसके महात्म्य को पढ़ने अथवा सुनने से 1000 गौ दान के पुण्य के बराबर फल मिलता है। सियावर रामचंद्र की जय। हाँ दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, इसे लाइक कीजिए और दोस्तों को भी शेयर कीजिए ताकि वे भी इसका लाभ ले सकें। आपका जीवन सुखी और समृद्धशाली रहे।